हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का जो चैप्टर है 5वां समांतर श्रेणी है, ठीक है। तो उसी में जो प्रश्नावली है 5.3 इसी को हम लोग इस वीडियो में हल करने वाले हैं, ठीक है। तो ये वीडियो प्रश्नावली 5.3 का पार्ट 1 है और ये वाला प्रश्नावली थोड़ा सा लंबा है, इसलिए हम लोग क्या करने वाले हैं कि इस जो प्रश्नावली है इसको हम लोग कई भाग में डिवाइड कर देने वाले हैं, ठीक है। तो पहले पार्ट में हम लोग सीखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। और भी क्वेश्चन उसको हम लोग हल करेंगे। तो जैसे यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर है, इसका हमें योग बताना है, ठीक है। अब योग का मतलब क्या है, तो इसमें देखिए श्रेणियाँ है आपका ये वाला, ठीक है। अब इसमें कहता है कि जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें कहता है कि 2, 7, 12, 10 पदों तक ज्ञात कीजिए, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले मतलब को समझिए। जैसे कि ये हमारा एक श्रेणी लिख लेते हैं, ठीक है। तो 2, 4, 6, 8 और 10 इस तरीके से हमने एक श्रेणी लिखी है, ठीक है। तो ये देखिए, ये हमारा पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है, ये 5वां पद है, ठीक है। अब हम इसमें क्या कह दें, अब हम कह देंगे कि पाँच पदों का योग, ठीक है। 5 पदों का योग होगा, ठीक है। वही चीज़ इसमें बताना है। तो 5 पदों का योग का क्या मतलब है, तो इसको और इसको, इन पांचों को हम जोड़ देंगे, जो आपका लास्ट में मान आएगा वही आपका हो जाएगा 5 पदों का योग, ठीक है। यही वाला सेम चीज़ इसमें भी कह रहे हैं कि 2, 7 और 12, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ डैश डैश कर दिया है, तो यहाँ पर कितना 1, 2, 3 दिया है, 7 और हमें इसमें और हमें ढूंढना है कि 7 और क्या है, ठीक। तो टोटल हो जाएगा 10, उन्हीं 10 को जोड़ करके और बता देना है कि कितना होगा, ठीक। तो किस तरीके से होगा, देखिए इस तरीके से होगा। सबसे पहले योग के लिए, ठीक है, योग के लिए फॉर्मूला होता है कि SN बराबर में n/2, उसके बाद से 2a प्लस में n-1 और d, ये हमारा है फॉर्मूला कुछ इस तरीके का, ठीक। क्लियर हो गया। अब इसके बाद से देखिए इसमें हमें क्या करना है कि ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 हम लेते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, तो इसमें क्या है, ये वाला पहला पद है, तो इसको हम a बराबर लिख लेंगे। a बराबर है हमारा 2, ठीक। अब उसके बाद से d निकाल लेते हैं। तो d मतलब कि इसके और इसके बीच का अंतर कितने का है, ठीक है। तो d के लिए हम क्या करेंगे कि दूसरे में से पहले को घटा देते हैं, ठीक है। तो d निकल जाता है। दूसरा है 7, पहला है आपका 2, घटा देंगे तो आ जाएगा आपका 5, ठीक है। अब कितने पद हैं, ठीक है। तो पदों को हम यन से लिखते हैं, ठीक है। ये क्या है, पदों की संख्या है, ठीक है। टोटल हमें कितना बताना है, तो 10 हमें बताना है, ठीक है। तो पदों के टोटल संख्या को हम यन से दर्शाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा n बराबर में 10। और फटाफट इस पर मान रख देते हैं। तो s और n के स्थान पर यहाँ पर हम 10 रख सकते हैं, तो रख देंगे। तो ये यस 10 दर्शाता है कि हमें 10 पदों का योग बता रहे हैं, ठीक है। ये दर्शाता है। n के स्थान पर हम 10 रख देंगे बटे में 2, उसके बाद से 2a, तो 2 गुणे में a का मान यहाँ पर 2 हो जाएगा, फिर प्लस में n के स्थान पर भी 10 रख देंगे, माइनस का 1, और d का मान कितना है यहाँ पर 5, और ये आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद से इसको काट देंगे, तो इससे आपका ये कट जाएगा 5 बार में, ठीक। 2 दूना ये हो जाएगा 4, प्लस में इसमें से एक घटा देंगे तो 9 हो जाएगा, 9 गुणे 5, तो 9 पचे 45 हो जाएगा, ठीक है, 45, ठीक। ये चीज़ अब इसको और इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 49, तो 5 गुणे ये आपका 49 हो जाएगा। आ रहा है समझिए। अब इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 5, 9, 45 का ये हो जाएगा 45 का 5, 5 को 20, 4, 24, ये 245 हो जाएगा। यही आपका आंसर, ठीक है। इस तरीके से करना है। दूसरा नंबर देखिए ये वाला, इसमें कहता है माइनस का 37, तो a बराबर में दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर, तो इसमें a बराबर में कितना है आपका माइनस का 37, ठीक है। और d बराबर में, तो d का मान निकालने के लिए कितना पड़ेगा, दूसरे में से पहले को घटा देना होता है, ठीक है। तो दूसरा है माइनस का 33 और पहला है माइनस का ही 37, तो हमें घटाना है, तो एक बार माइनस का और माइनस का ये 37, ठीक है। तो ये भी माइनस ये भी माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो बराबर में कितना हो जाएगा, माइनस का 33 में से प्लस 37 घटेगा तो कितना बचेगा आपका 4, ठीक। और इसके बाद से आपका कितने, तो 12 पदों को बताना है, ठीक है। तो n बराबर में 12, तो यहाँ हो जाएगा n बराबर में
12। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तो फॉर्मूला हमारा एस एन बराबर में, ठीक है, तो फॉर्मूला एक बार और लिख देते हैं। तो एस एन बराबर में n/2 2a प्लस में n-1 और d, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट ये। तो एस एन के जगह पे 12 हो जाएगा, यहाँ पे n है तो 12/2 हो जाएगा। फिर 2a तो 2 गुणे a का मान -37 तो -37 हो जाएगा। उसके बाद से प्लस में n-1 तो n के स्थान पर 12 -1 और d का मान कितना है, तो d का मान 4 है, तो यह हो जाएगा 4 और ये आपका क्लियर है। ठीक, उसके बाद से इसको हम काट देंगे तो 2 × 6 = 12 6 बचेगा। उसके बाद से इसका गुणा इसमें कर देंगे तो माइनस में 2 गुणा करना है तो 2 × 7 = 14 का 4 हो जाएगा और 2 × 3 = 6 और 1 × 7 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से फिर इसको हम घटा के इसमें से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 11 11 × 4 11 × 4 = 44 तो हो जाएगा 44। क्लियर हुआ। उसके बाद से 6, अब इसको घटा देंगे तो 4 से 4 जाएगा 0 बच जाएगा, 4 7 में से 4 घटा देंगे तो 3 बच जाएगा, माइनस भी है बड़ा वाले में तो माइनस में 30। ठीक है, अब इसको हम गुणा कर देंगे तो 6 × 3 = 18 हो जाएगा तो 0 माइनस में, ये आपका आंसर। अब देखिए तीसरा नंबर प्रश्न, ठीक है, तीसरा यहाँ पर देखिए तो फॉर्मूला यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो आइए अब इसको लिख लेते हैं। तो a बराबर में 0.6, ठीक है, और d बराबर में दूसरा में से पहले को घटाना है तो दूसरा है 1.7 माइनस का 0.6, ठीक है, तो ये घट जाएगा तो 0 इसमें से घटेगा तो आपका 1 ही रह जाएगा और 6 इसमें से घटेगा तो 1 ही रह जाएगा तो 1.1 हो जाएगा। उसके बाद से n, तो टोटल 100 पदों को बताना है तो n बराबर में 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर रखिए तो यहाँ पर आपका s 100 बराबर में यहाँ पर आपका 100/2 फिर 2a तो 2 गुणे में a का मान ये 0.6, उसके बाद से प्लस में n का मान तो 100 माइनस का 1 और d का मान 1.1। क्लियर, ठीक है। अब इससे काट देंगे तो 100 का आधा कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 50, 6 दूना 12 1.2 हो जाएगा ये, और उसके बाद से 99 तो 99 गुणे 1.1 आ रहा है समझ में। उसके बाद से ये हो जाएगा 50, फिर हो जाएगा 1.2 प्लस में यहाँ पर क्या है 1.1 है तो दशमलव थोड़ी देर के लिए इग्नोर करिए, ठीक है। मान लीजिए 11 लिखा है तो 11 9 99 का 9, ठीक है, फिर 11 9 99 और हासिल बचा था 9 तो कितना हो जाएगा आपका 108, 108, ठीक है। एक अंक के बाद यहाँ पर क्या है दशमलव है तो पीछे से एक अंक के बाद यहाँ दशमलव लगा दीजिए, खत्म कहानी, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर फिर से लिखेंगे हम 50 और उसके बाद से दशमलव की इधर और दशमलव की इधर तो 9 2 11 का 1 हो जाएगा, ठीक। दशमलव है तो दशमलव लगा लेंगे। अब एक हासिल बचा है क्योंकि 11 हुआ था, एक हमने लिखा, हासिल एक बचा है। अब देखिए अब दशमलव बाद से 108 है, इधर दशमलव बाद 1 है तो 109 हो जाएगा, एक हासिल लिया 110, 110 हो गया। अब इसके बाद से देखिए इस देखिए सिंपल अगर ना समझ में आए कि इसका गुणा कैसे करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं 110.1 और इस तरीके से 50 करके गुणा कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे भी करेंगे तो भी उतना ही आंसर आएगा, हम डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। एक बार 0 है तो ये दशमलव यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद से 5 एक का नाम ये 5, फिर 5 का इसके साथ तो 0, फिर 5 का इसके साथ तो 5, फिर 5 का इसके साथ तो ये 5, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। करके दिखा दे, देखिए सबसे पहले तो सब 0 हो जाएगा तो 1 2 3 4 बार 0, 1 2 3 4 बार 0, फिर 5 का इसके साथ तो ये हो जाएगा 5, फिर इसके साथ 0, फिर ये इसके साथ तो ये हो जाएगा 5, फिर ये इसके साथ तो ये हो जाएगा 5। अब यहाँ पर देखिए ये 0, ये 5, फिर ये 0, फिर ये 5, फिर ये 5, एक यहाँ पर दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, वही चीज़ तो हुआ, ठीक है। तो इसलिए ये भी क्लियर हो गया। अब आइए लास्ट वाला देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये लास्ट प्रश्न, तो आइए इसको भी कर लेते हैं फटाफट। 4 नंबर a बराबर में पहला नंबर पे दिया है 1/15, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं
पहला नंबर पे 1/15, ठीक है। उसके बाद से हमें डी निकालना है, ठीक है। तो इन दोनों को घटा करके डी निकालते हैं। तो चलिए इसको घटा लेते हैं। तो डी बराबर में दूसरा में से पहले को घटाना होता है, तो दूसरा क्या है 1/12 है। अब घटा देंगे 1/15 को, ठीक। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले हर बराबर कर लेते हैं, ठीक है। तो 12×5 = 60, ठीक है। तो इसमें अगर हम 5 से गुणा कर दें, 5 से, तो ये 60 हो जाएगा। 15 जगह 60, अगर इसमें हम 4 से गुणा कर दें तो ये भी बराबर हो जाएगा, बस। तो 5/60 और माइनस का 4/60, तो ये कितना हो जाएगा, 5 में से 4 जाएगा आपका 1/60। ये आपका क्लियर हो गया। और उसके बाद से यन का मान कैसे निकालेंगे, तो 11 बताना है, ठीक है। तो बस निकाल लेते हैं। n बराबर में 11, ख़त्म कहानी। फॉर्मूला यहाँ पर लिख लेते हैं कि Sn बराबर में n/2 2a प्लस में n माइनस का 1 और d फटाफट हल कर देते हैं। तो S11 बराबर में 11, ठीक है। और उसके बाद से यहाँ पर भी 11/2, उसके बाद से 2a, तो 2 गुणे a का मान 1/15 प्लस में n का मान 11 माइनस का 1, d का मान 1/60, 1/60 हो गया क्लियर। अब आइए 11/2, इसका इसमें गुणा 2/15 प्लस में 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 गुणे में 1/60, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 1 का गुणा इसमें होगा, कौन मतलब नहीं है अब। तो ये हो जाएगा कितना है 11/2, फिर 2/15 प्लस में 1/6, ठीक। अब यहाँ पर भी आपको हर बराबर करना पड़ेगा। तो 10 से अगर गुणा कर दें ऊपर नीचे तो ये 60 हो जाएगा। अब 15 चौका 60, 4 से इसमें कर देते हैं, ठीक है। हालांकि ये जो हम आपको करके दिखा दे रहे हैं, ये आप साइड में कहीं रफ में करेंगे तो ये वाला क्वेश्चन आपको थोड़ा सा साफ साफ दिखेगा, ठीक है। तो राइटिंग पर भी नंबर मिलता है, बोनस अंक, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये हो जाएगा 11/2, और उसके बाद से ये कितना हो जाएगा 4 दूना 8/60 प्लस में ये 10/60, ठीक। उसके बाद से 11/2 जुड़ जाएगा 10 8 18, क्योंकि हर बराबर है, तो 18/60। अब इसको हम काट सकते हैं, ठीक है। तो 6×3=18, ठीक है, 6×10=60, ठीक। तो ये आपका हो जाए कितना, और इसका अब इसमें गुणा कर देंगे तो 11×3=33 और 10×2=20, बस यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है दूसरा, ठीक है। इसमें कहता है कि नीचे दिए हुए योगफल को ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब इसमें भी देखिए हमें योगफल ही ज्ञात करना है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 में अगर देखे होंगे तो उसमें कॉमा था, ठीक है, सबके बाद से कॉमा था। इसमें क्या कर दिया है, प्लस कर दिया है, ठीक है। और लास्ट में ये वाला भी दे दिया है, कह रहा है कि पहला अंक ये है, लास्ट वाला अंक ये है, और बताइए कि अब जोड़ करके बताइए कि टोटल 7 से और 84 तक अगर जोड़ दिया जाए तो टोटल कितना होगा, ये चीज़ हमें बताना है, ठीक है। सब में प्लस भी लगा दिया। अब इसको कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले देखेंगे कि 7 और 84 तक टोटल कितने पद हैं, ठीक है। जैसे पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, उसके बाद से लास्ट में 84 है, बीच में ये वाला पद गायब कर दिया। तो सबसे पहले बीच में जो पद गायब है इसको सबसे पहले ज्ञात करेंगे कि इसमें यहाँ पर कितना है, ठीक है। तो देखिए इसको पद को कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहला काम तो पहला वाला ही है। तो फॉर्मूला यहाँ पर फिर से लिख देते हैं कि Sn बराबर में n/2, उसके बाद से 2a प्लस में n माइनस का 1 और d। फॉर्मूला आपका यही वाला यूज होगा, ठीक है। और एक फॉर्मूला और यूज होगा, क्यों, ताकि इसके बीच का पद हम निकाल सकें। तो पहला पिछला वाला ही फॉर्मूला है an वाला, ठीक है। an बराबर में a प्लस में n माइनस का 1 और d। ये वाला फॉर्मूला क्या करता है, ये गायब जो पद है उसको निकालता है, ठीक है। तो देखिए अब गायब पद का मतलब कि केवल 14 और 84 के बीच वाला ही नहीं, टोटल बता देगा कि 7 और 84 में टोटल कितने पद हैं, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला बता देगा। देखिए फटाफट कैसे करेंगे। तो ए बराबर में आपका 7 यही रहेगा। अब इन दोनों के बीच का अंतर निकाल लेते हैं, ठीक है।
तो डी निकालना पड़ेगा। तो देखिए अब ये तो क्या ना 10.5 लिखा हुआ है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 दहा में 20 और 21, 21/2 इसको लिख सकते हैं। तो 21/2 और माइनस में पहला वाला पद को घटाया जाता है तब ना डी निकलेगा, तो ये 7, तो ये 2 हो जाएगा और ऊपर भी 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 21/2 और माइनस में 7 दूना 14/2, तो ये हो जाएगा कितना 7/2। तो डी का मान ये कुछ इस तरीके से निकल गया, ठीक है। और लास्ट वाले को हम एल बराबर भी लिख सकते हैं, ठीक है। लास्ट वाले को हम एल बराबर भी 84 लिख सकते हैं और ए एन बराबर भी लिख सकते हैं, ठीक है। एल लिखे या फिर ए एन लिखे, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक। तो चलिए यहाँ पर अब सबसे पहले गायब संख्या को निकालना, इसका यूज करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, ए एन का मान रखते हैं, हल लिख लेते हैं, ठीक है। तो ए एन बराबर में ए प्लस में एन माइनस का 1 और डी, ऐसे एक बार हमने फॉर्मूला लिख लिया। अब ए एन का मान कितना है, तो 84 है, तो यहाँ पर हम 84 कर देंगे बराबर में ए का मान है 7 प्लस में एन का मान, तो एन का मान, अच्छा एन का मान ही बताना है, ठीक है। तो एन माइनस का 1 और डी का मान कितना है, तो यहाँ पर 7/2, 7/2, ठीक है। इसको हम इधर लेके चले आएंगे, ठीक है। तो ये जब इधर आएगा तो कितना 77 हो जाएगा, ठीक है। 84 में से 7 घटाएंगे 77 हो जाएगा, तो बचा कितना एन माइनस का 1 और 7/2 ये बचा, ठीक। अब इसके बाद से क्या करेंगे कि 7 को भी इधर ला देंगे, तो ये 7/2 इसके साथ गुणा कर इधर जाएगा, भाग करने लगेगा, तो 77/7/2 हो जाएगा बराबर में एन माइनस का 1, ठीक। अब इसमें क्या कर देंगे कि जब इस तरीके से 3 मामला हो, तो ये तो मान लीजिए सिंगल है, ठीक है, ये दोनों एक साथ हैं, तो हम क्या करेंगे 77 को सबसे पहले ऐसे लिख लेंगे और इसको पलट करके लिख देंगे, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे चला आएगा बराबर में एन माइनस का 1 हो जाएगा। अब 7 एक रही हो जाएगा 77, तो ये हो जाएगा, हाँ तो ये हो जाएगा 11, 11 दूना 22, तो ये हो जाएगा 22, एक को इधर बुला लेंगे, माइनस में इधर आएगा, प्लस में 1 हो जाएगा बराबर में एन, ठीक है। तो ये हो जाएगा 23 बराबर में एन। तो इसने, इस फॉर्मूले ने हमें क्या बता दिया कि 7 से, ठीक है, 7 से और 84 तक टोटल 23 पद हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें इसमें तो योगफल बताना था ना, तो देखिए योगफल कैसे निकालेंगे, तो इसी का यूज कर लेंगे, ठीक है। तो एन का मान हमें 23 मिल चुका है, तो लिख लेंगे कि एस 23 बराबर में 23/2, उसके बाद से 2a, तो 2 गुणे ए का मान है 7 प्लस में एन का मान 23 निकला है, तो 23 माइनस का 1, और उसके बाद से डी का मान, तो डी का मान ये है 7/2 ये जी, तो ये हो जाएगा 23/2, उसके बाद से 2 7 14, तो ये हो जाएगा 14 प्लस में 23 में से 1 घट जाएगा 22 हो जाएगा, और गुणे में 7/2 ये हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद से लिख देंगे कि 23/2 और ये 14, अब इससे आपको कट जाएगा 11 बार में और ये 11 बार में, ठीक है, 11 7 77, ये हो जाएगा 77, और उसके बाद से 23/2 और इसको जोड़ देंगे, ठीक है, 77 10 87 हो जाएगा और 87 91 हो जाएगा, 91, ठीक। अब 91 गुणे 23 कर देंगे, तो चलिए यहीं पर कर देते हैं, ठीक है। आप लोग साइड में करिएगा, हमें आपको दिखाना है ना, तो इस तरीके से यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 91 और 23, तो हो जाएगा 3 3 27, 2 1 2 और 2 9 18, 3 9 और 8 2 10, हाँ ठीक है, 10 का 0, फिर उसके बाद से 1 1 2 हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा कितना 20/93/2, ठीक है। इतना भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आपके जो बुक है, ठीक है, बुक में आंसर थोड़ा सा दूसरे तरफ से दे दिया, कैसे कर दिया, उसको सही में कर दिया है, ठीक है। तो उसको हम ऐसे कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 से इसमें भाग करना है, 2 से भाग कर देना है 20/93 में, ठीक है। तो 2 दहा 20 हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो 9 उतार लेंगे, 2 चौका 8 हो जाएगा, बचा 1, 3 उतार लेंगे, 2 छक्के 12 हो जाएगा, शेषफल 1 बच जाएगा, ठीक है। तो यही वाला हम ऐसे लिख देते हैं, ये वाला ऊपर चला जाता है, ठीक है, और ये 2
नीचे आ जाता है और ये वाला जो भागफल बचा यही वाला सही में आ जाता है। तो 1046 लिख दीजिए, ऐसे कोनो दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कितना है S23। क्लियर हो गया। ठीक भाई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए फटाफट कर देते हैं। A बराबर में आपका 34 हो जाएगा। D बराबर में आपका, तो दूसरे में से पहले को घटाना है। ठीक है, तो दूसरा है आपका 32, पहला है आपका 34। जब घटेगा तो माइनस का 2 आ जाएगा और ये वाला क्या है आपका प्लस में रहेगा। ठीक है, प्लस में 10। तो ये वाला आपका लास्ट वाला है, मतलब कि an बराबर में आपका 10 है। ठीक, तो सबसे पहले फॉर्मूला an बराबर में a प्लस में n माइनस का 1 और d, an का मान है 10, a का मान है 34 प्लस में और n माइनस 1। ठीक है, यही हमें बताना है। d का मान है माइनस का 2, तो इसको हम इधर बुला लेते हैं। ठीक है, तो ये प्लस में इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा। तो माइनस का 34 और प्लस का 10 बराबर में n माइनस का 1 और माइनस का 2। ठीक है, अब इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 24 हो जाएगा बराबर में n माइनस का 1 और माइनस का 2। ठीक, 2 इधर क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, इसको हम इधर भेजेंगे तो भाग करने लगेगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 24 बटे में माइनस का 2 बराबर में n माइनस का 1। इस माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा 2 और इसको हम 12 दूना 24, 12 2 से काटेंगे इसको तो 2 एकम 2 और 2 दूना 4। 1 को हम इधर बुला लेंगे तो प्लस में हो जाएगा बराबर में n। तो ये हो जाएगा 13 बराबर में n। तो ये हमें क्या पता चल चुका कि 34 और 10 से 34 से लेकर 10 तक टोटल 13 पद हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका हम योग बता देते हैं। ठीक है, ये 13 को अगर जोड़ दिया जाए तो टोटल कितना होगा, तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। अब हमें योग बताना है ना, तो लिखेंगे कि SN बराबर में n/2 और 2a प्लस में n माइनस का 1 और d। ये हुआ, तो n का मान 13 निकला है, तो S 13 बराबर में 13 बटे में 2, उसके बाद से 2 गुणे a का मान कितना है 34, तो ये हो जाएगा 34 प्लस में n का मान निकला है 13 माइनस का 1 और गुणे में d का मान कितना निकला हुआ है माइनस का 2। ठीक है, माइनस का 2, ये हो गया। अब देखिए फटाफट कर देते हैं, तो 13 बट्टे में 2, अब ये हो जाएगा 34। ठीक है, 60 68 हो जाएगा ये वाला आपका। उसके बाद से प्लस में 12। ठीक है, 12 दूना 24, तो ये हो जाएगा माइनस का 24। ठीक, अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो 13 बट्टे में 2, उसके बाद से इसमें तो ये माइनस है, ये वाला प्लस में, तो घटाना पड़ेगा। तो 4 8 में से 4 घटेगा, 4 बच जाएगा, 6 में से 2 घटेगा, 4 बच जाएगा। ठीक है, तो 4 4 हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे हम इसको काट सकते हैं। ठीक है, क्योंकि गुणे का ही मामला है, तो 22 बार में कट जाएगा ये वाला, तो 22 गुणे 13, तो ये गुणा कर देते हैं। तो चलिए एक बार लिख लेते हैं कि 13 गुणे में 22, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26 का 6, 13 दूनी 26 28, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। अब देखिए इसको करते हैं, तो इसमें फटाफट कर देते हैं। तो a बराबर में माइनस का ये 5 हो जाएगा, तो d बराबर में, तो ये कितना हो जाएगा, दूसरे में से पहले को घटाना होता है, तो माइनस का ये 8 हो जाएगा और माइनस में माइनस का ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस में प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 8 प्लस का 5, तो कितना हो जाएगा, माइनस का ये 3 बच जाएगा। उसके बाद से लास्ट वाले को हम an बराबर रखते हैं, an बराबर माइनस का 230, तो an बराबर में हो जाएगा a प्लस में n माइनस का 1 और d। ठीक, तो an का मान माइनस का 230 बराबर में a का मान माइनस का 5 प्लस में n का मान हमें निकालना है, तो n माइनस का 1 और d का मान माइनस का 3 हो गया। अब इसको इसमें से घटा देंगे, तो माइनस का ये हो जाएगा 225 बराबर में n माइनस का 1 और ये माइनस का ये 3। ठीक है, अब 3 को हम इधर लेके चले आएंगे, तो भाग करने लगेगा, तो माइनस का 225 बटे में माइनस का ये 3 बराबर में n माइनस का
1, इससे आपका ये खत्म हो जाएगा, 3 7 21 और 3 5 15, ठीक है, भाग कर लीजिएगा, 75 आएगा। और ये माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा बराबर में n, ठीक है। तो ये हो जाएगा 76 बराबर में n, मतलब कि यहाँ से और यहाँ तक टोटल 76 पद हैं। अब हमें तो योग बताना है, तो Sn बराबर में n/2 और 2a प्लस में n माइनस का 1 और d, और हमें n की जगह पे 76 रखना है। तो S 76 बराबर में ये 76/2, फिर 2 गुणे a का मान कितना है, तो यहाँ पर माइनस का 5, माइनस का ये 5, फिर प्लस में n का मान 76 है, तो 76 माइनस का 1 और d का मान माइनस का 3, ये ब्रैकेट बंद है, ठीक है। तो ये 2 3 6, 2 8 16 हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे तो, फिर 2 5 10, तो माइनस का ये 10 हो जाएगा, प्लस में 75, ये हो जाएगा 75 गुणे माइनस का ये 3, ठीक है, फिर हो जाएगा 38 माइनस का 10 और प्लस में 3 5 15 का ये 5 हो जाएगा, 3 7 21 और एक 22 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 22, ये माइनस में है ना, गुणा होगा तो माइनस रहबे करेगा, ये चीज़ है, ठीक है। अब इसमें से ये वाला ये तो जुड़िए जाएगा, क्योंकि ये भी माइनस में और ये भी माइनस में है, तो ये हो जाएगा 38 और गुणे में ये माइनस का 235, ठीक है, 235, ये चीज़, ठीक। अब इसको हम गुणा कर देते हैं, तो आपको साइड में कहीं पर रफ में करना है, ठीक है। तो ये माइनस का 235 गुणे 38, ये, ठीक है। 8 5 40 का ये 0, 8 3 24, 4 28 का ये 8 हो जाएगा, उसके बाद से 8 दूना 16, ठीक है, और 2 18 हो जाएगा, फिर 3 5 15 का ये 5 हो जाएगा, 3 3 का 9, 1 10 का 0 हो जाएगा, 3 दूना 6, 1 7 हो जाएगा, फिर 0, उसके बाद से 8 5 13 का 3 और 8 है 1 हंस लिया 9 हो जाएगा, और ये 8 हो जाएगा, 89 30, ठीक है। और ये माइनस में था तो माइनस में रह जाएगा, सिंपल, आपका आंसर निकल गया, ठीक है। अब अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन, अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है, तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर तीसरा में टोटल 10 प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है, और 10 के 10 इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसमें दिया हुआ है जो इसका तीसरा का फर्स्ट नंबर है, इसमें कहता है कि a बराबर में 5 है, d बराबर में 3 है और an बराबर 50 है। तो हमें क्या कहना है, n का मान बताना है, फिर sn का मान बताना है, ठीक। ये चीज़ कैसे पॉसिबल है, देखिए सबसे पहले an का मान दिया है, तो an का तो फॉर्मूला भी होता है, तो हम सबसे पहले इसी को हल कर देते हैं। देखिए हल लिख के और शुरू हो जाना है। तो an का जो फॉर्मूला होता है ये होता है a प्लस में n माइनस का 1 और d, ये होता है, ठीक है। तो an का मान 50 है, तो यहाँ पर हम 50 रख देंगे, बराबर में a का मान 5 है, तो यहाँ पर हम 5 रख देंगे। उसके बाद से n का मान, तो यही तो हमें बताना है, तो ठीक है, n का मान n रहने देंगे, d का मान 3 है तो हम रख देते हैं ये 3, ठीक। अब इसमें से हम इसको ले आके घटा देते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, बराबर में n माइनस का 1 और ये गुणे में 3, ठीक है। तो गुणा कर इधर जाएगा, भाग करने लगेगा, तो ये हो जाएगा 45 भागे 3 बराबर में n माइनस का 1, ठीक है। तो 3 से इसको हम काट देंगे, ठीक है। तो 15 3 45, 15 आ जाएगा, तो 3 1 3 और 3 5 15 बराबर में n माइनस का 1, और ये माइनस में इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, तो 15 के साथ ये वाला आगे जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 16 बराबर में n। लीजिए n का मान निकालना था, निकल गया आराम से एकदम से, ठीक। अब आ जाइए Sn का मान बताना है, तो Sn बराबर फॉर्मूला होता है कि n/2 और 2a प्लस में n माइनस का 1 और d, यही होता है ना। तो चलिए n का मान 16 निकला है, तो यहाँ पर रख देंगे, तो S 16 बराबर में ये हो जाएगा 16/2, फिर 2 गुणे a का मान निकला है 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 प्लस में फिर n का मान 16, तो यहाँ पर हो जाएगा 16 माइनस का 1 और d का मान 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, ये क्लियर हो गया। 2 8 16, 8 हो जाएगा, फिर 2 5 10, यहाँ 10 हो जाएगा, प्लस में इसमें से घटा देंगे तो 15, ठीक है, और 15 गुणे 3, 15 से 45 हो जाएगा ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पर
8 गुणे 45, 55 हो जाएगा, जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 55, ठीक है। अब इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 8 पचे 40 का 0, 8 पचे 40 और 4 44, ये मामला हुआ। अब देखिए यहाँ पर हमारा सेकंड वाला है, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहे हैं, ए बराबर में 7 है, ए 13, ठीक है, मतलब किसी श्रेणी का 13वां पद 35 है, ठीक। उसके बाद से कह रहा है कि डी और यस 13 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब ये चीज़ कैसे पॉसिबल है, देखिए ए 13, अब ए 13 का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं हल। ए 13 का फॉर्मूला क्या होता है कि ए 13 बराबर में, ये चीज़ हमने पिछले जो एक्सरसाइज है उसमें हमने बता दिया, ठीक है, एक्सरसाइज 5.2 में। ए 13 का फॉर्मूला होता है कि ए प्लस में 13 है तो 1 घटा देंगे तो हो जाएगा 12 और इसके साथ में डी लगा देंगे, यही होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। अब ए 13 का मान 35 दिया हुआ है तो यहाँ पर रख देंगे कि 35 है। उसके बाद से बराबर में ए का मान 7 दिया हुआ है तो यहाँ पर 7 रख देंगे, प्लस में 12 और ये डी कर देंगे। अब इसको हम इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये 35 माइनस का 7 हो जाएगा बराबर में 12 और डी, ठीक। अब इसमें से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, ठीक है, बराबर में 12 और डी। अब इसको भी हम इधर बुला लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 28 बट्टे में 12 और बराबर में आपका डी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, अगर हम इसको 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 बार में चला जाएगा और ये वाला आपका 6 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद से ये 14 बट्टे में 6 बराबर में डी, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे तो 2 सते 14 और 2 तिया 6, तो ये हो जाएगा 7 बट्टे में 3 बराबर में डी, दिखाई दे रहा है, हाँ। तो ये आपका डी का मान निकल गया, आ रहा है समझ में, यहाँ पर डी का मान क्लियर हो गया। अब इसके बाद से यस 13, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है कि एस एन बराबर में n/2 और 2a प्लस में n-1 और d, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो n के स्थान पर इस क्वेश्चन में क्या है, 13 है, ठीक है, मतलब कि n की जगह पे हम 13 पुट कर सकते हैं, तो सिंपल कर देंगे। तो s 13 n की जगह पे हमने कर रख दिया, फिर यहाँ भी n है, यहाँ भी हमने 13 रख दिया बटे में 2 करके। 2a, a का मान यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में ही 7, यहाँ पर देख सकते हैं, तो 2 गुणे में 7 हो जाएगा, प्लस में n की जगह पे हमें 13 रखना है माइनस का 1 और d की जगह पे हमें क्या करना है, यहाँ से रख देना, ठीक है, ये वाला। तो रख देंगे कितना, d की जगह पे हम रख देंगे 7 बट्टे में 3, ये, ठीक। तो ये हो जाएगा 13 बट्टे में 2, फिर 7 दूना 14 प्लस में 13 में से 1 घट जाएगा तो 12 गुणे में 7 बट्टे में 3। अब ये वाला कटने वाला 3 चौका 12, ठीक है, 4 सते 28 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 13 बट्टे में 2, फिर ये 14, फिर 4 सते 28 प्लस में हो जाएगा 28 और ये हो जाएगा कितना, 13 बट्टे में 2। अब इसको हम जोड़ देंगे, ठीक है, तो 28 10 38 40 42 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 42 जो कि गुणे में है, ठीक है। अब इससे हम 2 से इसको काट देंगे तो 2 दूना 4, 2 1 2, 21 दूना 42, ठीक है। तो 13 गुणे में 21, ठीक है। अब इसको गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 13 1 का नाम 13 का 3 हो जाएगा, 13 दूना 26, 1 27, ये आपका आंसर हो जाएगा। आ रहा है समझ में, क्लियर हो गया इजीली। अगला देखिए यहाँ पर हमारा थर्ड नंबर है, ठीक है, तीसरा का ये थर्ड वाला। इसमें कहता है कि ए 12 37 है, डी का मान 3 है, तो ए और यस 12 ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए ए 12 का हमने फॉर्मूला आपको बनाने के लिए बता दिया है कि अगर कहीं पर दिया हुआ है ए 12 तो इसको हम लिख सकते हैं ए 12 में से 1 घटा देंगे तो हो जाएगा 11 और डी लिख देंगे, ठीक है। ए 12 का मान है 37, तो यहाँ पर हम 37 रख देंगे बराबर में, ए का मान नहीं पता है तो ठीक है ए ही रहने देंगे। उसके बाद से प्लस में 11 और गुणे में डी का मान 3 है तो यहाँ पर हम 3 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 37 और 11 यहाँ 33 प्लस में है, बराबर की इधर बुला लेंगे तो माइनस में हो जाएगा 33, ठीक है, बराबर में ए आर हो जाएगा। अब इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 4 बराबर में ए, ठीक है। तो ये हमारा क्या मिल चुका है, ए का मान मिल चुका है, ठीक। अब आ जाइए एस एन निकाल देते हैं, ठीक है।
एस एन बराबर में एन बट्टे में 2 और 2a प्लस में n माइनस का 1 और d, ये चीज़। तो n के स्थान पर क्या है, 12 है, तो चलिए रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 12 बराबर में n के स्थान पर फिर हम 12 रख देंगे बट्टे में 2, उसके बाद 2a, तो गुणे में a का मान ये 4 निकला है तो 4 रख देंगे, प्लस में n का मान नहीं पता है। अच्छा हाँ, ये वाला 12 है, सॉरी ये 12 है ना, यहाँ पर यहाँ पर भी, तो ये हो जाएगा 12 माइनस का 1 और d का मान यहाँ पर 3, तो ये 3 हो जाएगा, ये चीज़ ठीक है। तो इसका 2 से इसको काटेंगे तो 6 बार में चला जाएगा, फिर 2 चौका 8 हो जाएगा ये वाला, प्लस में 11 हो जाएगा ये, ठीक है, घटेगा तो, और 11 तिया 33, तो ये हो जाएगा 33, ठीक। तो ये हो जाएगा 6 और इसको हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा, तो गुणे में 41, तो ये कितना हो जाएगा, 6 का नाम 6 और 6 चौका 24, तो ये हो जाएगा 24। सिंपल आपका आंसर आ गया, एकदम से आसान था। अगला देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 3 का 4th नंबर, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि A3 15 है, यस 10 125 है, तो कह रहा है कि D का और A10 का मान बताइए, ठीक है। ये चीज़ कैसे पॉसिबल है, तो A3 का फॉर्मूला बनाने के लिए हमने आपको बता दिया है, ठीक है। दिया हो कि A3, तो इसको लिख सकते हैं A और 3 में से 1 घटा देंगे तो हो जाएगा 2 और इसके साथ D से गुणा करा देंगे, ठीक है। अब A3 का मान 15 है तो A3 की जगह पर रख देंगे कि ये 15 हो जाएगा बराबर में A प्लस में यहाँ पर 2D, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2D को हम इधर भेज देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15 और ये वाला इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 2 और D बराबर में A, तो ये चीज़ आपका हो जाएगा A का मान निकल जाएगा इतना, ठीक है। अब A का ये प्रॉपर मान नहीं है। अब इसके बाद से एक काम और करते हैं कि S10 यहाँ पर 125 दिया हुआ है ना, ठीक है। तो देखिए SN का एक फॉर्मूला होता है कि SN बराबर में n/2, उसके बाद से 2a प्लस में n माइनस का 1 और d, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो n के स्थान पर इसमें क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, मतलब कि n के स्थान पर जहाँ पे है वहाँ पर 10 पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे कि S10 बराबर में यहाँ पर हो जाएगा 10 बट्टे में 2, उसके बाद से 2a प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 10 माइनस का 1 और d का मान, तो d का मान नहीं पता है तो ठीक है, d की जगह पर d रहने देंगे। S10 का मान 125 है, तो यहाँ पर हम 125 पुट कर देंगे। अब इसको हम काट देंगे तो बच जाएगा 5, उसके बाद से 2, अब a का मान यहाँ से हम रख देंगे, ठीक है, 15 माइनस 2d, ठीक। तो ये 15 माइनस का 2d, ठीक है, प्लस में इसमें से 1 घटा देंगे तो हो जाएगा 9, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 और d, ये चीज़ क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे कि 100 लिख देंगे 25 बराबर में ये 5 और उसके बाद से देखिए 5 चाहे तो इधर गुणा करा सकते हैं, ठीक है, लेकिन अभी रखे रहिए, सबसे पहले रूट के अंदर वाला मामला सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 2 से इसमें कर देंगे तो हो जाएगा ये 30, 15 दूना 30, फिर इसमें कर देंगे तो माइनस का 2 दूना 4, 4d प्लस का ये 9d, ठीक है। अब 5 को इधर भेज देते हैं ताकि इसको काट के छोटा कर दें, ठीक है। तो 5 इधर चला आएगा तो ये 125 बट्टे में 5 हो जाएगा बराबर में ये हो जाएगा 30 और इसको घटा देंगे, ठीक है। तो 5 4 9, तो 5 बच जाएगा, तो ये प्लस का 5 और d, ये चीज़ हो जाएगा। और उसके बाद से ये काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 पचे 25, ठीक। और इसके बाद से इससे ये कटेगा तो 25 पचे 125 होता है बराबर में 30 प्लस में 5d, ठीक। अब क्या करेंगे, 30 को हम इधर भेज देंगे तो ये 25 माइनस का हो जाएगा 30 बराबर में 5d, घटा देंगे तो माइनस का ये 5 बच जाएगा, ये 5 गुणा कर रहा है, इधर आएगा तो भाग करने लगेगा बराबर में ये d हो जाएगा, ऊपर नीचे कटेगा तो 1 बच जाएगा, ठीक है, माइनस है तो माइनस का 1 हो जाएगा बराबर में d, बस मामला क्लियर हो गया। तो d हमें बताना था, तो d का मान हमारा माइनस का 1 आ चुका है। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर रख देंगे तो a का मान भी निकल जाएगा, देखिए कैसे, तो ये हो जाएगा 15 माइनस का 2 गुणे d का मान माइनस का 1 बराबर में a, तो ये हो जाएगा 15 फिर 1 का गुणा
माइनस का गुणा माइनस के साथ हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 1 का गुणा 2 के साथ होगा तो 2 हो जाएगा बराबर में ए, तो ये हो जाएगा 17 और बराबर में ए, ये चीज़। तो यहाँ पर आपका कितना ए का मान निकल गया, ठीक है। अब इसके बाद से इतना ही नहीं, अभी तो हमें A10 का मान बताना था ना, ठीक है। तो देखिए A10 का मान, तो A10 का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, तो A10 का मान हो जाएगा A प्लस में 10 है तो 1 कम कर देंगे तो 9D हो जाएगा। तो A का मान 17 निकला हुआ है, ठीक है, प्लस में 9 गुणे D का मान माइनस का 1 निकला हुआ है, तो ये हो जाएगा 17, फिर गुणा करेंगे तो माइनस का 9, ठीक है, माइनस का 9, तो 9 8 17, ये आपका 8 निकल जाएगा। अब जाके वो मान निकला, ठीक है, ये चीज़ होता है। अगला देखिए यहाँ पर हमारा 5वां नंबर है, ठीक है, तीसरा का ये 5th नंबर। तो इसमें देखिए कह रहा है कि D बराबर 5 दे दिया है, ठीक है, S9 आपका 75 दिया है, तो कह रहा है A और A9 ज्ञात कीजिए, ठीक है, ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले D में तो कुछ कर नहीं सकते, S9 का हम कुछ कर सकते हैं। तो S9 का फॉर्मूला होता है कि N बराबर में आपका हो जाएगा N/2, उसके बाद से 2A प्लस में N माइनस का 1 और D, ये फॉर्मूला होता है। N के स्थान पर 9 है तो 9 रख देंगे, तो A9 फिर 9/2, उसके बाद से फिर 2A, फिर N के स्थान पर 9 माइनस का 1 हो जाएगा और D का मान दिया हुआ है कितना 5, तो यहाँ पर आपका 5 हो जाएगा। एक मान और दिया है, S9 का मान 75 दिया हुआ है तो यहाँ पर रख देंगे, तो ये हो जाएगा 75, और उसके बाद से इसको भी चाहें तो इधर आप कर सकते हैं, ठीक है, तो अभी रखे रहते हैं इधर। सबसे पहले इसको हल कर लेते हैं, तो 2A प्लस में 9 में से 1 जाएगा 8 हो जाएगा, 8 × 5 = 40, तो यहाँ पर आपका 40 हो जाएगा, ठीक। अब इसको हम इधर बुला लेते हैं, ठीक है, तो जब इधर बुलाएंगे तो ये हो जाएगा कितना भाग के रूप में हो जाएगा 9/2 ऐसे हो जाएगा, और उसको इधर बचेगा 2A प्लस में ये आपका 40, ठीक है। जब भाग के रूप में ये सिंगल है, ये दोनों एक साथ है, तो क्या करेंगे सिंगल वाले को सबसे पहले ऐसे रख लेंगे, इसको पलट कर लिख देंगे, 2/9 हो जाएगा बराबर में 2A और प्लस में 40, आ रहा है समझ में। अब इसके बाद से क्या करेंगे, तो देखेंगे ये वाला कट सकता है का, ठीक है, तो 9 × 8 = 72, ये किसी से नहीं कटने वाला है, ठीक है, 3 से काट सकते हैं इसको, तो 3 दूना 6, 3 × 5 = 15, ठीक है, 25 × 3 = 75 और 3 × 3 = 9, ये आपका कट गया। तो 25 दूना 50/3, 50/3, 40 को इधर ही बुला लेते हैं, तो माइनस का ये 40 बराबर में 2A, इतना तो हो सकता है ना। अब देखिए हर बराबर कर लेंगे, ठीक है, तो 3 से ऊपर नीचे यहाँ पर गुणा कर लेंगे, ठीक है, तो 3 × 4 = 12, तो ये हो जाएगा 50 माइनस का 12 120 हो जाएगा और बट्टे में 3 हो जाएगा, ठीक है, हर बराबर कर लीजिएगा, देखिए इतना ही करेंगे आएगा, ठीक है, और इधर आपका 2A। अब इसको हम घटा देंगे, ठीक है, तो जब घटाएंगे तो कितना बच जाएगा आपका, तो 50 घटेगा 70, ये 70 बचेगा माइनस का बट्टे में 3, और ये इधर गुणा कर रहा है, इधर आएगा तो भाग करने लगेगा नीचे में, ठीक है। अब इसको हम काट देंगे 35 बार में, तो माइनस का 35/3 बराबर में A, ये आपका आ जाएगा। A का मान हमें निकालना था, निकल गया। अब A9 बताना है, तो ठीक है, A9 बराबर में हो जाएगा A प्लस में 9 है तो 8D हो जाएगा। A का मान कितना निकला है, माइनस का ये 35/3 निकला है, प्लस में 8D, ठीक है, तो 8 गुणे D का मान कितना है, तो यहाँ पर देखिए 5, ठीक, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा माइनस का 35/3 प्लस में 40/1 करके हर बराबर कर लेते हैं, तो 3 से इधर भी 3 से इधर ऐसे करेंगे ना, तो ये हो जाएगा माइनस का 35 और उसके बाद से प्लस में 4 × 3 = 12 120 बट्टे में सबके बटे में ये 3 हो जाएगा, ठीक है। अब घटा देते हैं, तो ये जब घटेगा तो कितना हो जाएगा, तो ये आपका 90/85 हो जाएगा, ठीक है, 85/3, ये आपका आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर। आ रहा है समझ में, सब कुछ इजीली हो रहा है। अगला देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 6, ठीक है, तीसरा का यह है 6th नंबर है। इसमें कह रहा है कि A बराबर में 2 है, D बराबर में 8 है, SN बराबर में 9 है, ठीक है, 90 है दिया है,
तो n और an का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हाँ ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। तो सबसे पहला चीज़, ना a का हम कुछ कर सकते हैं और ना ही d का हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन Sn का तो हम कर सकते हैं ना, तो करते हैं इसको। तो हल Sn का फॉर्मूला होता है कि n/2 2a प्लस में n-1 और d। ठीक, Sn का मान कितना है 90 हमने रख दिया। ठीक है, n के स्थान पर n है, मतलब n का हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो n की जगह पे हम n रखेंगे। 2a तो 2 गुणे में a का मान 2 तो 2 रख देंगे। ठीक है, प्लस में n में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। d का मान आया 8 हमने रख दिया, और ये 90 बराबर में n/2 हो जाएगा। ये 2 दूना 4 हो जाएगा, इसका गुणा इसमें कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक, अब इसमें हम क्या कर देंगे कि इसको हम इधर बुला लेते हैं। ठीक है, भाग के रूप में इधर जाएगा तो गुणा करने लगेगा। ठीक, तो ये जब इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 9 दूना 18 180 कर देगा बराबर में n। अब इसको हम घटा देंगे तो ये आपका घट जाएगा, तो 8n और इसका इसमें से घटाएंगे तो माइनस का ये 4 बचा रह जाएगा, फिर इसका इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, 180 और ये 8n का स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसके साथ ये माइनस का 4n हो जाएगा। अब क्या करते हैं कि इस 180 को भी इधर बुला लेते हैं, तो इधर कुछ नहीं बच जाएगा, 8n का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का ये 4n हो जाएगा, फिर इसको जब इधर बुला लेंगे तो माइनस का 180 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब इसके बाद से क्या करेंगे कि इसमें से सबसे पहले देखेंगे क्या कॉमन हो सकता है क्या, तो यहाँ से 4 कॉमन हो जाएगा, इसमें से 4 कॉमन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो देखिए कॉमन लेने का बिल्कुल यही तरीका है कि देखेंगे कि क्या अगर हम जैसे जो चीज़ कॉमन लेना हो उसी से हम इसमें सब में भाग करके देखते हैं। ठीक है, तो 4 यहाँ पर है तो क्या 4 इसमें भी कॉमन हो सकता है, 4 दूना 8, ये तो कट जाएगा, इसमें कॉमन हो सकता है, ये वाला कटेगा क्या, तो 4 चौके 16 4 5 20, हाँ इसमें से भी 4 कॉमन हो सकता है। ठीक, तो ये ऐसे हो जाएगा 0, 4 कॉमन लेंगे तो 4 कॉमन में आ जाएगा, तो 4 से इसमें भाग करेंगे तो बचेगा 2, n का कुछ नहीं कर सकते तो n का स्क्वायर रहेगा, फिर 4 से इसमें भाग करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, ये n बचा रहेगा। ठीक है, फिर इसमें 4 से इसमें करेंगे तो 4 चौका 16, उसके बाद से बचेगा 2, 4 पचे 20, ये चीज़। ठीक है, अब 4 को हम इधर भेज देंगे तो 0 के साथ में गुणा करके आपका कहानी ख़त्म हो जाएगा। ठीक, तो बचेगा कितना, 4 का हम इधर भेज देंगे, इसके साथ 0 के साथ गुणा करेगा, ख़त्म हो जाएगा, बचेगा इधर केवल आपका 2n का स्क्वायर माइनस में n माइनस में ये आपका 45। ठीक, अब 45 का हम गुणनखंड कर लेंगे, ताकि अब इसका 2 का गुणा इसमें कर देंगे तो हो जाएगा 90। ठीक है, 90 हो जाएगा। अब 90 को कुछ ऐसा तोड़ना है कि 1 आए। ठीक, 90 को कुछ ऐसा तोड़ना है कि 1 आए। अब नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करें, तो देखिए सिंपल का एक काम करिए छोटा सा, 90 को ऐसे तोड़ लीजिए, 2 से काटेंगे 45, 5 से काटेंगे 5 9 45, 3 से 3 तरीका 9, 3 एकम 3। ठीक है, तो देखिए तो 3 5 3 15 और 3 दूना 6 नहीं होगा, 2 5 10 3 तरीका 9, हाँ 2 5 10 3 तरीका 9, 10 9 ये 90, तो 10 और 9 के रूप में तोड़ सकते हैं। ठीक, तो सिंपल ये आपका हो जाएगा ऐसे कि 2n का स्क्वायर माइनस में 10n माइनस में 9n, फिर ये वाला माइनस 45, इतना हो जाएगा। उसके बाद से 0 इधर, और 2n का स्क्वायर माइनस में 10n, फिर अंदर वाला क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा तो प्लस में हो जाएगा 9n माइनस का ये 45। ठीक, अब इसमें से कॉमन ले सकते हैं, 2 यहाँ भी है, 2 5 10 यहाँ, इसमें भी 2 मिल जाएगा, n और n दोनों मिल जाएगा, तो 2n कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर एक बार n बच जाएगा। ठीक है, फिर 2 से इसमें गुणा भाग करेंगे तो 2 5 10 हो जाएगा। ठीक, फिर n से भाग करेंगे तो n से n कट जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, 5 ही बच जाएगा। ठीक है, ये बीच में माइनस है तो माइनस लगा देंगे, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस रख लेंगे। ठीक, अब उसके बाद से 9, ठीक है 9 5 45 में इसमें भी आपको मिल जाएगा, तो 9 हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो n, और 9 से इसमें भाग कर देंगे। ठीक है, इसमें भाग करेंगे सबसे पहले।
ठीक है। 9 से इसमें भाग करेंगे तो n बच जाएगा, फिर 9 से इसमें भाग करेंगे तो 9 × 45 5 बच जाएगा, ये वाला माइनस यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट से पहले यहाँ पर क्या है प्लस है तो अंदर वाला चिन्ह बदलेगा नहीं, बस इतना ही। अब ये और ये एक साथ ले लेंगे तो 2n और प्लस का 9 और n माइनस का 5, ये चीज़, ठीक है। 0 0 कर लेंगे। अब देखिए जो प्लस में होता है इसको नहीं लेते हैं, जो माइनस में होता है इसको लेते हैं, ठीक है। तो n माइनस का 5 बराबर में 0 रखिए तो n बराबर में 5 रख लीजिए, यही आपका आ जाएगा, ठीक है आंसर। तो इसमें बताना है ना कि n का मान, तो ये वाला n का मान आपका 5 आ चुका है, ठीक है। तो ये वाला थोड़ा सा गुणनखंड भी इसमें दे दिया था ना, तो यही करने में थोड़ा सा लंबा हो जाता है, ठीक। हालांकि क्वेश्चन में कोई भी दम नहीं है। अब an का मान निकाल लेते हैं, तो an बराबर में a प्लस में n माइनस का 1 और d, तो a का मान कितना है 2 है, प्लस में n का मान कितना निकला है 5 निकला है, माइनस का 1, d का मान 8 है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस में ये वाला 4 हो जाएगा, गुणे में 8, 8 चौक 32 और 2 34, यही आपका आंसर, ठीक। क्लियर हो गया। अगला देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमारा है 7वां नंबर प्रश्न, ठीक है। ये वाला प्रश्न बहुत आसान है, ठीक है, बस थोड़ा सा एकदम से छोटा सा दिमाग आपको लगाना है। देखिए कैसे, an का मान, a का तो कुछ नहीं कर सकते, an का कुछ कर सकते हैं, an वाला फॉर्मूला लगा करके, an बराबर में a प्लस में n माइनस का 1 और d, an का मान है 62, a का मान है 8 प्लस में n माइनस का 1 और ये साथ में d, ठीक है। 8 को हम इधर भेज देंगे, ठीक, तो ये इसके साथ में घट जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 62 माइनस का 8 बराबर में n माइनस का 1 और ये d, ठीक है। अब इसको घटा देते हैं, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये आपका 54 बचेगा, ठीक है, ये आपका 54 बचेगा, n माइनस का 1 और ये d, ठीक। अब इसको एकदम से ध्यान में बैठा के रखिएगा, देखिए कितना बेहतरीन यूज है इसका। एस एन का फॉर्मूला कितना होता है, एस एन बराबर में n/2 2a प्लस में n माइनस का 1 और d। अब इसके बाद से देखिए, तो यहाँ पर सबसे पहले एस एन का मान 210 यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम रख देते हैं कि 210 और n का मान नहीं मालूम है तो n/2 ही रखेंगे, 2a तो 2a का मान यहाँ पर मालूम है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 गुणे में 8 कर देंगे, प्लस में अब देखिए n माइनस 1 इंटू डी, और n माइनस 1 इंटू डी का मान यहाँ पर 54 है, तो यहाँ पर हम इसके स्थान पर हम रख देंगे 54, सिंपल मामला क्लियर, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर हमारा 210 बराबर में n/2 और ये 8 दूना 16 प्लस में ये आपका हो जाएगा 54 और इस ये 210 बराबर में n/2 और ये कितना हो जाएगा 54 10 64, ठीक है, और 6 70, ये 70 हो जाएगा। अब इसको हम काट देंगे तो 35 बचेगा, ठीक है। तो 210 बराबर में n और गुणे में ये वाला आपका 35 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद से इसको हम इधर भेज देंगे तो 210 बट्टे में हो जाएगा 35, ठीक है, भाग करने लगेगा इधर आएगा तो, ठीक। अब इसमें काटने वाला है तो 7 तरीका 21, 7 तरीका 21, ठीक है, ये वाला 0 भी रहेगा और 7 पचे 35, ठीक है, और ये 5 के 5 5 6 के 30, 6 बार में आपका कट जाएगा ये, ठीक है। तो n का मान यहाँ पर 6 आ चुका है, तो चलिए n का मान यहाँ पर 6 आ चुका है, ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे कि 6 को उठाएंगे यहाँ पर रख देंगे, ठीक है, तो बस d का मान निकल जाएगा। तो देखिए 54 बराबर में 6 माइनस का 1 और ये d, यहाँ पर घट जाएगा तो 5 आ जाएगा, 5 को इधर हम कर देंगे तो 54 बट्टे में 5 बराबर में ये d, अगर कटने वाला रहेगा तो इसको काट लेंगे, नहीं तो बट्टे में छोड़ देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। आ रहा है समझ में, ठीक है, ये भी आसान था। अगला देखिए, और देखिए यहाँ पर हमारा 8वां नंबर प्रश्न है, ठीक है। तो ये वाला जैसे हमने 7वां हल किया ना, सिंपल उसी तरीके से यही वाला, ठीक है। तीसरा का ये 8 नंबर, तो देखिए an है तो an का हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, तो an बराबर में a प्लस में n माइनस का 1 और d, ठीक। an का मान है 4, तो यहाँ पर हम 4 रख देंगे। उसके बाद से a
तो ए का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए ए हम ऐसे ही रखेंगे और एन का मान नहीं दिया हुआ है तो एन माइनस का 1 रखेंगे। डी का मान, तो डी का मान 2 दिया हुआ है, 2 रख देंगे। अब इसके बाद से क्या करेंगे कि इसका इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है। तो जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा ए बराबर में 4 बराबर में ये आपका हो जाएगा ये 2n, फिर इसके साथ तो माइनस का 2, ये इसके साथ आकर जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये इसके साथ जब जुड़ेगा तो यहाँ पर माइनस से इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 4 2 6 हो जाएगा, तो 6 बराबर में ए प्लस में 2n, ठीक है। अब n को भी इधर ही बुला लेते हैं, तो 6 माइनस का 2n, ये प्लस में इधर आएगा माइनस में हो गया, बराबर में a। तो यहाँ से हमें a का मान मिल चुका है, ठीक है। प्रॉपर मान नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत मिल चुका है। अब देखिए कैसे करेंगे इसको। दूसरा हमारा Sn दिया है, ठीक है। Sn बराबर में फॉर्मूला होता है कि n/2 2a प्लस में n माइनस का 1 और d। Sn का मान माइनस का 14 यहाँ पर हम रख देंगे, ठीक। n के जगह पे कुछ मान तो दिया नहीं है, मतलब n के जगह पे इसमें n नहीं रहेगा, बराबर में n/2 ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद से 2a, ठीक। तो 2 गुणे में a का मान कहीं पर दिया हुआ है क्या, a का मान यहाँ से हम ले लेंगे, ठीक। तो कितना है कि 6 माइनस का 2n, ठीक है, प्लस में n माइनस 1, n माइनस का 1 और d का मान 2, यहाँ पर हम 2 रख लेंगे, ख़त्म कहानी। तो माइनस का ये 14 बराबर में n/2 और उसके बाद से 2 6 के 12 का यहाँ पर 2 हो जाएगा, फिर 2 दूना 4 माइनस का 4n हो जाएगा, फिर प्लस में ये इसके साथ गुणा करेंगे तो 2n हो जाएगा, फिर माइनस में 2 हो जाएगा, ये चीज़ माइनस का ये 14 रख लेंगे, n बटे में 2 कर लेंगे और उसके बाद से ये वाला माइनस ये वाला प्लस में, ठीक है। तो दोनों आपका घट जाएगा, ठीक। तो घटा देंगे तो हो जाएगा 10। फिर यहाँ पर माइनस का 4n और प्लस का 2n, ये भी घट जाएगा, तो माइनस का 2n बचेगा। आगे समझ में। अब इसके बाद से क्या करेंगे, इसको हम इधर बुला लेते हैं, ठीक है, ताकि यहाँ से n का पीछा ये छोड़ देवे। तो ये इधर आएगा तो गुणा करने लगेगा, तो 14 दूना 28 हो जाएगा, तो माइनस का 28 हो जाएगा, बराबर में n हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद से फिर ये 10 माइनस का 2n ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब n का इसमें गुणा कर देते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा माइनस का 28 बराबर में 10n माइनस का, और ये इसके साथ गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा 2n का स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद से क्या करेंगे कि ये 2n का स्क्वायर जो सबसे बड़ी घात यही 2 है, ये भी माइनस में, तो इसको हम इधर बुला लेते हैं। तो जब ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 2n का स्क्वायर, फिर ये इधर आएगा तो माइनस का 10n हो जाएगा, ये तो इधर है तो माइनस का 28 से ऐसा ही रहेगा, बराबर के इस साइड में कुछ नहीं बचा तो 0 कर लेंगे, ठीक। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि देखेंगे क्या इसमें से कुछ कॉमन लेने वाला है, तो 2 इसमें से भी 2 कॉमन हो जाएगा, ठीक है। और 2 से इसमें अगर भाग करेंगे 2 पचे 10, इसमें से 2 कॉमन हो जाएगा, 2 से ये भी कट जाएगा, ठीक है। 14 दूना 28, तो 2 सब में से कॉमन हो जाएगा, तो 2 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर बचाएगा n का स्क्वायर माइनस में यहाँ पर 5n हो जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस का ये 14 बराबर में 0, ठीक है। अब ये 2 को हम इधर भेज देंगे तो 0 के साथ में भाग करके ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा केवल n का स्क्वायर माइनस में 5n माइनस का ये 14 बराबर में 0। आ रहा है समझ में इतना। अब सिंपल हम क्या करेंगे कि इसका हम गुणनखंड कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे। तो चलिए यहाँ पर हम कर लेते हैं, ठीक है। तो 14 को कुछ ऐसा तोड़ना है, ठीक है, कि घटाएं तो ये 5 आ जाए, ठीक। तो 7 और दूना 14, ठीक है, घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। तो ये लिख देंगे n का स्क्वायर माइनस में 7n माइनस में 2n फिर माइनस में 14 बराबर में 0। तो n का स्क्वायर माइनस में 7n, ब्रैकेट्स पहले माइनस है तो अंदर वाला चिन्ह प्लस हो जाएगा, 2n माइनस का ये 14 बराबर में 0। n से n यहाँ पर कॉमन हो जाएगा, तो n का स्क्वायर दिखाई दे रहा है, हाँ ठीक है। तो n से n जब कॉमन होगा तो एक n तो यहाँ पर आ जाएगा ना, तो एक ही n बचेगा, तो n माइनस का ये 7 हो जाएगा। फिर यहाँ पर
प्लस का 2 कॉमन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके साथ तो n तो है नहीं, तो यहाँ पर एक बार n बच जाएगा, ठीक है। अब इसमें से भी 2 कॉमन में आ जाएगा तो 2 7 14, ठीक है, ये 7 बच जाएगा बराबर में 0। ये और ये एक साथ ले लेंगे तो n प्लस में 2 हो जाएगा और n माइनस का 7 एक साथ ले लेंगे, ठीक है। तो प्लस वाला नहीं लेते हैं, ठीक, ये माइनस वाला लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, n माइनस का 7 बराबर में 0 कर लेंगे तो n बराबर में 7, ये आपका n का मान निकल गया, ठीक। अब आ जाइए यहाँ पर हम फटाफट a का मान निकाल लेते हैं। तो n का मान हमारा 7 आ चुका है, a का मान निकाल लेते हैं। तो 6 माइनस का 2 गुणे में 7 बराबर में a, तो ये हो जाएगा 6 माइनस का ये 14 और ये बराबर में a, ठीक है। 8 6 14, ठीक है, तो माइनस का 8 बराबर में a, तो n का मान 7, a का मान माइनस का 8, यही आपका आंसर। क्लियर हो गया। अगला देखिए, अब देखिए यहाँ पर तीसरा का ये 9 नंबर, ठीक है। तो इसमें भी क्या कह रहा है कि d ज्ञात करना है, ठीक है। ये बराबर में 3 दे दिया है, n बराबर में यहाँ पर आपका 8 दे दिया है और यस आपका 192 दिया है। कह रहे हैं कि d बताइए, ठीक है, बताते हैं d इसका। सिंपल s का मामला है ना, ठीक है, और तो इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। तो s वाला जब मामला है तो Sn का फॉर्मूला लगा देते हैं। Sn बराबर में n/2 2a प्लस में n माइनस का 1 और d, इतना तो कर ही सकते हैं। अब इसके बाद से n का मान इसमें क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, ठीक है। और Sn देखिए s बराबर का है, ठीक है, या फिर Sn बराबर का है, इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके स्थान पर हम 192 रख देंगे, 192। n का मान यहाँ पर देखिए अलग करके दे दिया, ठीक है, यहाँ पर इसीलिए नहीं दिया है, ठीक, यहाँ पर n का मान यहाँ दे दिया है। तो n का मान यहाँ पर 8 हो जाएगा बटे में 2 गुणे में a का मान 3 है तो 3 हो जाएगा प्लस में n का मान 8 माइनस का 1, d का मान निकालना है तो यहाँ पर हम d रख देंगे। तो अब इसके बाद से क्या करेंगे, इसको हम काट देंगे। सबसे पहले तो 192 लिख के और इसको काट देंगे, 4 दूना 8, 4 2 3 6 7, ठीक है, 7 बचा और d इसके साथ गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा, ठीक है। 4 को इधर बुला लाएंगे तो ये 192 बटे में 4 हो जाएगा बराबर में 6 प्लस में 7 d, ठीक है। तो 4 चौका 16, 4 बचे 20, 5 बार में ज़्यादा हो जा रहा है तो 4 चौका 16 हो जाएगा, बचा कितना 3, ठीक है, 4 8 32 और उसके बाद से बराबर में 6 प्लस में 7 d, ठीक। 6 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 42, घट जाएगा ना इसमें से, तो 42 और बराबर में 7 d, 7 को भी इधर ला देंगे तो ये हो जाएगा 42 बटे में 7 बराबर में d, ठीक। तो 7 6 42, 6 बराबर में d और यही d हमें बताना था। ये तो बहुत आसान था। देखिए लास्ट प्रश्न बचा है, उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10वां, ठीक है। इस प्रश्न में देखिए एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, फॉर्मूला याद रहेगा तो ये फटाक से लग जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला होता है कि Sn बराबर में n/2 और a प्लस में l, ये वाला फॉर्मूला यहाँ होता है, ठीक है। इस फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा, छोटा सा ही है, ठीक। कहीं पर भी l वाला मामला आ जाए, ठीक है, तो इसको l के स्थान पर रख दीजिएगा और इजीली हो जाएगा, ठीक। अब इसमें देखिए n का मान इसमें आपको बस भ्रमित कर दिया है। क्या दिया है कि कुल पद यहाँ पर 9 है, ठीक है, और पदों की संख्या को ही हम n से दर्शाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर n ना दे करके बस हिंदी में लिख दिया कुल पद, ठीक है, कुल पद। तो n बराबर में 9 है, ठीक है। तो चलिए s n के स्थान पर 9 बराबर में n के स्थान पर 9 बटे में 2, a के स्थान पर, अच्छा a हमें ज्ञात करना है और उसके बाद से यहाँ पर आपका l के स्थान पर 28, ठीक। S9 या फिर Sn आपका ये वाला 144 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर 144 रख देंगे, 144 बराबर में 9 बटे में 2 a प्लस में 28, ठीक। अब इधर इसका कोनो काम नहीं है तो इसको इधर बुला लाते हैं, 144 बटे में 9 बटे में 2 बराबर में a प्लस में 28, ठीक। अब यहाँ पर हो जाएगा 144
और ये दोनों एक साथ में है तो इसको पलट देंगे तो 2/9 हो जाएगा बराबर में a प्लस में 28। ठीक है, तो 16 9 144, 9 16 ये वाला। ठीक है, और 16 दूना 32, तो ये हो जाएगा 32 बराबर में a प्लस में 28। ठीक है, अब इसको हम इधर बुला लेंगे तो ये जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा 32 माइनस का 28। ठीक है, बराबर में a। ठीक, तो 28 2 30, ये आपका 4 बच जाएगा बराबर में a। सिंपल यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हमने टोटल 1 2 3, ठीक है, 3 प्रश्न हमने आपको बता दिए। ठीक है, बाकी के जो प्रश्न है इसको हम लोग पार्ट 2 में हल करेंगे। ठीक है, इसी में थोड़ा सा अधिक प्रश्न था। ठीक है, तो इसलिए वीडियो काफ़ी लंबा ना हो इसलिए हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो अगले पार्ट में हम लोग आगे के क्वेश्चन को हल करेंगे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि जब इसका पार्ट आए तो नोटिफिकेशन आपको एकदम से ईजिली मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।